भगवान गोपियों से नाराज होकर गोपियों को छोड़कर चले गए। क्योंकि एक बार की बात है, जब भगवान रास बिहारी रास करते थे तो गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण हमारे बिना रह नहीं पाते, हमारे रूप के दीवाने हैं। उनको अभिमान हो गया। तो भगवान ने एक दिन लीला की, बोले रास मंडल लगाता, और रास मंडल से अचानक भगवान गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। अब गोपियों ने खूब ढूंढा भगवान को, पूरा वन छाने मारा, पर भगवान कहीं नहीं मिले। बड़ी पुकार की पर भगवान तब भी नहीं सुने, रोई गाए तब भी भगवान नहीं सुने। तब अफाय हो गई, क्या करें, कैसे भगवान को प्राप्त करें। तब श्री राधा जी की शरण में गई तो राधा रानी ने एक ही उपाय किया, बोले ऐसे नहीं आएंगे कन्हैया तो कैसे आएंगे, बोले उनकी लीला करो। तो कोई गोपी कृष्ण बनी, कोई गोपी राधा बनी, कोई गोपी नंद बाबा बनी, कोई गोपी यशोदा बनी, और भगवान की लीला जैसी होने लगी, वो तैसी भगवान उसी लीला के मध्य में प्रकट हो। फिर ढूंढने नहीं पड़ा। ये कथा की महिमा है। जहां भगवान रहते हैं, जहां भगवान की कथा रहते हैं, वहीं पर भगवान रहते, कहीं अन्य नहीं रहते। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ मिले, क्योंकि बहुत से भक्त हमसे कहते रहते कि भगवान से हमें मिलना है, बताओ भगवान कब मिलेंगे। तो कभी कभी आप हमको बैकुंठ में नहीं मिलते, तो कहाँ आप रहते जहां आप हमें स्थायी मिल जाए। भगवान ने कहा नारद जी, हम बैकुंठ में स्थायी नहीं रहते। बैकुंठ माना कि हमारा घर है, पर वहां परमानेंट नहीं मिलेगी, ना हमें योगियों के हृदय में परमानेंट मिलेगी। तो कहाँ रहते, बोले ना हम वशामि वैकुंठे योगे ना हृदय चा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त मेरी कथा का अनुवादन करते वहां पर मैं स्थायी रहता हूं। जहां पर भगवान की कथा है वहां पर भगवान स्थायी रहते हैं। इसलिए भगवान से भी ज्यादा महिमा भगवान की कथा की है। इसलिए जीवन में बोले भगवान का मंत्र हो, उपासना की पद्धति हो, लेकिन अगर जीवन में कथा ना हो तो बोले हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाएगी। देखो विष्णु जी महाराज के पास मंत्र भी था, भक्ति भी थी, उपासना की विधि भी थी, लेकिन भगवान की कथा नहीं थी, इसलिए उनकी भक्ति कमजोर थी। इतनी कमजोर थी कि उस लंका में रहते थे, उसी लंका में किशोरी जी का हरण करके रावण लाया, पर इनमें इतना साहस नहीं था कि किशोरी जी की जाकर दर्शन कर ली। क्यों? रावण का भय था। क्यों? अरे भक्त तो अभय होते हैं, पर वो भक्त जिनकी भक्ति पुष्ट होती है, पर जिनकी भक्ति कमजोर हो वो अभय कैसे हो सकते हैं। अगर हमारे जीवन में भक्ति भगवान का भजन करती हुई अगर हमारे जीवन में भय बना है, इसका मतलब अभी हमारी भक्ति कमजोर है, भक्ति में पुष्टता नहीं है। ठीक है, भक्ति क्या है, बोले अभय हुई बिचरे मुनि कानन। जो भक्त होते हैं उनके जीवन में सभी प्रकार के भय निकल जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। अगर अभी भी हमारे जीवन में भय है, इसका तात्पर्य है कि अभी हमारी भक्ति अभी पुष्ट नहीं हुई। और भक्ति पुष्ट कैसे होती, बोले भगवान की कथा से। जब हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को कथा श्रवण कराई, तब विभीषण जी की भक्ति पुष्ट हुई। जब विभीषण जी की भक्ति पुष्ट हुई तो वही विभीषण जो भय के कारण किशोरी जी के दर्शन नहीं कर रहे थे, रावण के भय के कारण, वही विभीषण जी रावण से मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो गए थे, युद्ध भी किया। और रावण की सभा में ही कह रहे तो और कुमत बसी विपरीता, रावण तेरी बुद्धि खराब होगी। ये कौन विभीषण कह रहा, जो भयभीत रहता था, जो विभीषण कहते थे सुनो पवन सुत रहने हमारी जिम दशनन मोह जीव विचारी। हम लंका में ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। लेकिन वही विभीषण जी ने जब हनुमान जी महाराज के माध्यम से तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुंदर भगवान की कथा श्रवण की, तब उनकी भक्ति पुष्ट हो गई तो रावण को भी ललकारने लगे। ये है कथा की महत्ता। इसलिए सब कुछ जीवन में हम किसी भी मार्ग के अनुयायी क्यों ना हो, चाहे हम भक्त हो या ज्ञानी हो या विज्ञानी हो या कर्मकांडी हो या जप वाले हो, कोई भी हम मार्ग को अनुसरण करने वाले क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में कथा होना बहुत जरूरी है। किसी भी मार्ग के हो, हर मार्ग को पुष्ट करने वाली भगवान की कथा है। इसलिए जीवन में नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा होनी ही चाहिए। तो
काफन जी महाराज जी कहते हैं कि लोमश जी महाराज ने सुंदर हमको रामचरितमानस का उपदेश दिया। सुंदर सुख दे मोहे अति भावा, सो प्रतिमे मैं तुम्हें सुनावा। मुनि मोहे कछुक काल तह राखा, राम चरित मानस तब भाखा। और कथा कोई एक दो दिन की चीज नहीं है, बहुत काल, जब बहु काल करे सत्संगा, तो बिना प्रयास हुए भव भंगा। ये नहीं कि एक दिन कथा सुनने तो नहीं, जब हम एक दिन की जो 24 घंटे होते हैं, हम 23 घंटे कुसंग में रहे और 1 घंटे के सत्संग में रहे, तो हमारे सत्संग का कैसे प्रभाव पड़ सकता है। हम जीवन अपने एक दिन के जो 24 घंटे है, उन 24 घंटों में 23 घंटे हम बुरे कर्म करते रहे और 1 घंटे का सत्संग करने कैसे काम चलेगा। सत्संग का मतलब है बोले सत्य से जुड़ी हुई, हमारा जो सत्य कर्म है उसी कर्म को करते हुए परमात्मा से जुड़े रहे, यही तो सत्संग है। प्रातः काल जगने से लेकर संध्या को सोने तक हम प्रत्येक परिस्थिति में भगवान से जुड़े रहे, इसी का नाम सत्संग है। सत्य माने परमात्मा, संग माने जुड़े हुए। यही हमें कथा सिखाती है कि परमात्मा से हर अवस्था में जुड़े रहना ही सत्संग है। और हमें 1 घंटा भगवान का भजन कर ले, 1 घंटा चिंतन करने के बाद फिर पुनः संसार के लोक व्यवहार में लगकर संसार का चिंतन करने लगे, तो फिर बोले कोई महत्ता नहीं रह जाती। संसार का कार्य करते हुए हमें भगवान का चिंतन करना है, घर के कार्य पूरे करना है, नौकरी के कार्य पूरे करना है, समाज की और भी जो दायित्व है उनको करते हुए बोले चिंतन मन में भगवान का होना चाहिए। जो हम हर कार्य करते समय कोई ना कोई चिंतन हमारे मन में रहता है, और जो मन में हमारे चिंतन रहता है उस चिंतन की जगह भगवान का चिंतन होने लगे। बस भगवान का भजन हमारी कार्य पद्धति को रोकता नहीं है, पर हम ही लोग कह देते हैं कि हमको समय कहां भजन करने का। अरे भजन समय थोड़ी मांगता है, केवल विचार बदलना चाहिए, चिंतन हमारा बदल जाए बस भजन हो गया। जो हम कार्य करते हुए नाना प्रकार के प्रपंचों का हम चिंतन करते हैं, उन चिंतनों की जगह पर भगवान का चिंतन करने लगे, बस हो गया। माला फेरना एक क्या है, बोले ये माला इसलिए फेरते हैं कि हमारा अभी चिंतन गड़बड़ है, तो हम माला जाप करते करते हम अपने चिंतन जो संसार का करते उसको चिंतन भगवान में होने लगे। हर साधन का लक्ष्य होता है अपने मन को भगवान से जोड़ना। जो भी साधनाएं बताई गई हैं, सभी साधनों का एक ही उद्देश्य होता है, मन को भगवान से जोड़ना। जो मन सहजा हमारा संसार की ओर दौड़ता है, इस संसार की ओर दौड़ते हुए मन की गति को भगवान की ओर कर दे, बस इसी की तो साधना, इसी का नाम तो साधना है। साधना माने रोकना, मन की गति को रोकना। जो मन संसार की ओर दौड़ रहा उसको संसार से हटाकर भगवान की ओर लगाना, यही तो साधना है। और इसमें सहयोग करती है भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम, संत पुरुषों का संग, ये सब सहयोगी है। लेकिन करना हमको पड़ेगा। कथा हमें मार्ग बताएगी, सत्संग हमें अपना अनुभव बताएगा, पर उस पर चलना हमको होगा, करना हमको होगा। मुनि मोए कछुके काल तह राखा, राम चरित मानस तब भाखा। क्योंकि एक बार में समझ में थोड़ी आता है, बार बार सुनो। एक बार के समझाने से हर बात समझ में नहीं आती। जब बार बार सुनेंगे, बार बार समझो, बार बार समझो, जब तक जीवन में उतर ना जाए तब तक सुनो। और जीवन में उतर जाए तो क्या सुनना बंद कर दे? नहीं, फिर भी सुनो, सुनते ही रहो। अरे जिनको भगवान भी मिल गए तब भी वो सुनते हैं। सुनो, देखो जो सुनता है उसकी जो सेवक होता है स्वभाव से वही सुनता है। जो जो कोई कहे कि हम सेवक है और सुनता ना हो तो फिर वो काहे का सेवक है? सुनो,
सुनने की जो जिसके अंदर क्षमता होती है वही सेवा कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु जी ने राम कथा को तुलसीदास जी को सुनाई। कोई तुलसीदास जी को एक बार में समझ में थोड़ी आ गई। यद्यपि कही गुरु बार समझ परी कछु मते अनुसारा। गुरुदेव भगवान ने बार बार समझा कर कहा तब समझ में आई। कितनी? बोले कछु, थोड़ी सी आई। कितनी आई? बोले जितनी बुद्धि थी उतनी समझ में आई। भगवान की तो कथा अनंत है, अपार है, पर समझ में उतनी आएगी जितनी हमारी बुद्धि है। इसलिए बार बार सुन। रामचरित शरे गुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात में पावा। फादर मोह कथा सुनाई पुन भूले मुनि गिरा सुहाई। सुंदर राम कथा मुनि ने मुझको श्रवण कराई और राम कथा श्रवण कराने के बाद मुनि ने कहा कि ये मुझे जो कथा प्राप्त हुई पता है कहाँ से मिली? बोली कहाँ से मिली? ये भगवान शिव के द्वारा मुझे प्राप्त हुई। राम चरितेश्वर गुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात में पावा। ये भगवान का रामचरित्र मानस गुप्त था, लेकिन भगवान शिव की कृपा से मुझे प्राप्त हो गया है। तो ही निज भगत राम कर जानी ताते में सब कहो बखानी। और आप राम जी के मन से, कर्म से, वचन से भक्त हैं, इसलिए मैंने राम कथा आपको श्रवण कराई है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं और आप इसके अधिकारी हैं। भगवान की कथा का अधिकारी कौन है? जो भगवान का भक्त हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो अनाधिकारी उसको कथा ना सुनाए। कहा तो यही गया है कि जो अनाधिकारी है पुलिस को कथा श्रवण नहीं कराना चाहिए। रामायण में ही लिखा है वो भले देवराज इंद्र के समान वैभवशाली क्यों ना हो, उसको कथा श्रवण नहीं कराना चाहिए। पर रामचरित मानस में ही यही कहा गया है वो विषयन को पुन हरिगुण ग्रामा श्रवण सुखद मन को विश्राम। जो विषयी जन है उनको भी कथा लाभदायक है। बोले जो कैसे भी अनाधिकारी हों, लेकिन अगर वो कल्याण की भावना से सुनना चाहे तो उनको भी सुनाना चाहिए। उनका कल्याण से तो कथा से ही होगा, लेकिन हम उनको कथा इस उद्देश्य से ना सुनाए कि वो बहुत बड़े पावरफुल है, बहुत धनवान है, उनको कथा सुनाने से हमको बड़ा लाभ होगा, इस उद्देश्य से हम उनको कथा ना सुनाए। ये सोचे कि राजा है, मंत्री है, ये है, वो है, तो इनको कथा सुनाने से हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा, इस भावना से इनको कथा ना सुनाए, बल्कि भगवान की कथा सुनने से इनका कल्याण हो, एक शब्द भी इनके कान में पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए। इस भावना से भगवान की कथा सुनाना चाहिए। अपने लाभ की प्रति से लाभ के लिए नहीं सुनाना चाहिए। चाहे कितना बड़ा हो, अगर अपने लाभ के लिए सुनाएंगे तो इससे तो हानि है। राम कथा जिनके देखो यहां पर लिखा है राम भगत जिनके उर नाही कभू न तात कहे तिन पाहि। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है उनको तो कथा बिल्कुल नहीं सुनाना है। और आगे कह रहे पुनि मोहि विविध भांत समझावा मैं सब प्रेम मुनि पद सिर नावा। पुनि मोहि विविध भांत समझावा, बहुत भांति से लोमस जी ने कहा पुनि जी को समझाया। और मैं सब प्रेम मुनि पद सिर नावा, मैंने प्रेम पूर्वक मुनि को प्रणाम किया। निज कर कमल पर से मम शीशा हर्षित आशीष देने मुनीफा। निज कर कमल, अपने कर कमलों से मुनि ने हमारे ऊपर स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद मुझको आशीर्वाद दिया कि राम भगत अबे रलुर तोरे बसे तात विश्व प्रसाद अब मोरे। देखो जी महाराज पर पहले कृपा
बोले भगवान शिव की हुई, उन्होंने वरदान दिया कि राम जी की भक्ति हो। अब बोले श्री लोमस जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, राम भगत अबे रल और तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। राम जी की जो भक्ति है अविरल धारा आपके हृदय में बहेगी। अविरल धारा अर्थात कभी ना टूटने वाली जो धारा है उसका नाम अविरल है। जैसे गंगा जी की धारा अविरल धारा है, कभी नहीं टूटती है। और अन्य नदियों की धारा को अविरल नहीं कहा जाता, धारा टूट जाती है। सरयू जी की बोले ये भी अविरल धारा है, गंगा जी है ये भी अविरल धारा, कभी टूटती नहीं है। इसी तरह से भक्ति की जो धारा है बोले अविरल होनी चाहिए, बादों की नदी की तरह नहीं। दंडवत बाबा, बादों की नदी की तरह नहीं होना चाहिए भक्ति, क्योंकि बादों की नदी की तरह प्राय लोगों की भक्ति होती है। कैसी? बोले दो तरह की नदियां संसार में पाई जाती है। एक चतुर्मासा नदी होती है जो 4 महीने रहती है, और एक नदी होती है जो हमेशा रहती है। जो गांव देहात के बीच में जो नदियां होती हैं वो चतुर्मासा नदी है, 4 महीने रहती है। जब सावन भादों का पानी वर्षा है तब तक उनमें पानी रहा, और 1-2 महीने के बाद वो सूख जाती है, चतुर्मासा नदी है। और एक नदी होती है बोले जो गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी आदि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, क्योंकि इनका जल का स्रोत होता है, किसी का हिमालय होता है, किसी का मानसरोवर होता है, किसी के बड़े बड़े झरना उनमें पड़े रहते हैं, तो वो उनका स्रोत बहुत उच्च कोटि का होता है, इसलिए वो कभी उनकी धाराएं नहीं टूटती है। पर ये जो चतुर्मासा नदियां होती इनका कोई स्रोत नहीं होता है, ये तो जब बरस जाए वर्षा तभी इनमें बाढ़ आ जाती है, वरना इनमें जल ही नहीं रहता है। इसी तरह से 2 तरह की भक्तियां भी होती है, एक बोले गंगा जी आदि बड़ी नदियों की तरह, बोले एक चतुर्मासा नदियों की तरह। जो चतुर्मासा नदियों की भक्ति होती है वो कैसी होती है? बोले कहीं सुंदर सत्संग सुन लिया, किसी सुंदर संत के दर्शन हो गए, किसी सुंदर भगवान के भजन मंडली में प्रवेश हो गया, तो या सुंदर तीर्थ में पहुंच गए, सुंदर वातावरण मिला, सुंदर माहौल मिला, तो मन में भगवान के प्रति भाव जागृत हो गया, और इतने भाव भक्ति में डूब गए कि दुनियादारी सब छोड़कर बाबा जी बनकर भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। सब कुछ छोड़ दिया, केवल भगवान का भजन। और धीरे 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 बोले जो संग का प्रभाव था वो थोड़ा कम हुआ, और 4 महीने बाद बोले जितना भक्ति का नफा था सब उतर गया, घर पहुंच गए घर। ये क्या है? ले भाव भगत भादो नदी उमग चली तुराए। ये भाव बोले भादों की नदी की तरह है, बोले थोड़े दिन का संग मिला तो उतने दिन बढ़िया जय 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 भगवान का खूब भजन हुआ। जैसे छोटी छोटी नदियां वर्षा का पानी पाया तो खूब उफान भरने लगी, लेकिन 4 महीने बाद बोले खत्म। इसी तरह से जो देखा देखी वाले भक्त हैं, बढ़िया सत्संग माहौल आदि मिला तो भक्त बन गए, फिर बोले फिर उसी संसार में फिर डूब गए। लेकिन श्रेष्ठ नदी कौन है? बोले चाहे जीवन में सर्दी आए, चाहे जीवन में गर्मी आए, चाहे वर्षा आए, उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, कोई रीति का प्रभाव ना पड़े, नदी कौन श्रेष्ठ है? चाहे इतना अकाल पड़ जाए फिर भी उसकी धारा अविरल की अविरल बनी रहे, कितना भी उसे पानी खींचा जाए फिर भी उसकी धारा ना टूटे। इसी तरह से वही भक्ति श्रेष्ठ है, कितनी भी कुसंग में पड़ जाए, कितनी भी विपत्तियों में पड़ जाए, कितनी भी संसार की मार को खा ले, पर उसकी जो भक्ति की धारा है वो कभी टूटे नहीं। ऐसा नहीं कि 4 दिन खाने को नहीं मिला तो कंठी माला उतार के रख दी, अब भजन नहीं करना, नहीं, ये भक्ति नहीं है। तो भाव भगत वाले भक्त हैं, अविरल भक्ति नहीं। अविरल भक्ति क्या? बोले कितनी भी विपत्ति समय की मार पड़ती रहे, लेकिन जो भगवान की प्रति हमारी अविरलता है वो कभी नष्ट ना होने पाए। जैसी गंगा का धारा कितनी भी परिस्थिति के बाद फिर भी धारा निर्मल बहती रहती है, इसी तरह से भक्ति हो। और यही भक्ति का आशीर्वाद श्री लोमस जी महाराज ने आप जी महाराज को दिया। क्या कह रहे? राम भगत अविरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। प्रसाद से मिलेगी, आपको साधन करने की जरूरत नहीं। देखो जो भगवान की भक्ति बहुत अनेकों साधन करने के बाद सुलभ होती है, तो पीछे वर्णन किया है कि भक्ति कैसे उत्पन्न होती है। पीछे अरबों खरबों की संख्या में कोई एक होता है जो महाज्ञानी होता, ज्ञानी से विज्ञानी बनता, विज्ञानी से महायोगी बनता, महायोगी से
वृत्त बनता, आदि आदि फिल्मियों से उतर उतर के कहीं बोले लाखों करोड़ों में कोई एक भगवान का भक्त होता है, और वही व्यक्ति यहाँ कह रहे बफे सदा प्रसाद अभितूरे, कोई साधन से नहीं, मेरी कृपा से तुमको फिलहाल होता है। जैसे बोले आईएएस की नौकरी प्राप्त करने की बड़े झमेला होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोई बोले फ्री में उसको दे दे तो बिना मेहनत के सीधे बिना इंटरव्यू के सीधे कलेक्टर बन जाए, तो ये बड़ी कृपा है। वही जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के साधन करने पड़ते थे, तो उसमें भी जिनको पाए भगत एक मोरी, जब करोड़ों लोग तैयारी करते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, जब कोई एक सफल होता है और वो बिना मेहनत के अगर प्राप्त हो जाए तो क्या ये संत महापुरुषों की कृपा है। कालखंड जी महाराज को मेहनत नहीं करनी पड़ी, वही भक्ति बोले सहज में प्राप्त हो गई।